हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूँ पारुल मैम और आज हम क्लास 8th की साइंस का लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमें फूड की नीड क्यों होती है। फूड हमें एनर्जी देता है और फूड ग्रो किया जाता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फूड है ये हमें प्लांट्स से और एनिमल्स के थ्रू मिलता है। तो प्लांट्स को जब हम लार्ज लेवल पर ग्रो करते हैं उसे कहते हैं क्रॉप। ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिनको मतलब सीरीज में फॉलो किया जाता है तभी क्रॉप ग्रो करती है। तो वो स्टेप्स थे हमारे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। वो थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सोइंग यानी उसमें बीज या जो सैपलिंग्स जो होते हैं वो अगर ग्रो किए वो लगाए जाते हैं। उसके बाद उनमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स डाला जाता है। इरिगेशन यानी पानी दिया जाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब उन्हें वीड्स से बचाया जाता है। उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाती है तो हार्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है ताकि उनको लोगों तक या मार्केट तक पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्रिपेयर क्यों करी जाती है, सॉइल को ऐसे ही क्यों नहीं लगा दिए जाते बीज जैसे कि जैसी होती है। इसको प्रिपरेशन में क्या क्या करा जाता है और क्यों करा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आता है, व्हाई डू वी प्रिपेयर सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जैसे प्लो, हो, और अब मॉडर्न जो है वो है कल्टीवेटर। अब ट्रैक्टर के थ्रू कल्टीवेटर से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रोसेस किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल। मिट्टी को पलटा जाता है, क्यों? एंड लूजन इट, उसको ढीला करा जाता है। एक टाइम बाद मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है तो उसमें कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैल पाएंगी, अंदर डीप तक चली जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और जब मिट्टी बहुत ढीली हो जाएगी तो उनमें हवा भी जाती है अंदर, जिससे कि रूट्स को ब्रीथ करना भी इजी हो जाता है। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? अब वो मैंने बताया कि जब लूज़ हो जाएगी मिट्टी तो बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है वो अंदर चली जाती है और अंदर से भी एयर इजीली बाहर आ जा सकती है, जिससे कि रूट्स जो है वो ब्रीथ कर पाती हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो ढीली मिट्टी हो जाएगी वो माइक्रोब्स को और अर्थवॉर्म्स को भी ग्रो करने में ईजी रहेगी। ठीक है, जो कि हमारे लिए फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कहा जाता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर since they further turn and loosen the soil। ये क्यों हमारे खेतों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए फ्रेंड की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म्स वर्क करते हैं, क्योंकि ये खुद भी सॉइल को लूज करते जाते हैं एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और जितने भी उसमें लीफ या डेड पार्ट गिर जाते हैं मिट्टी में उनको वो ह्यूमस में टर्न कर देते हैं ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे प्लांट्स को मिल जाता है। ठीक है, द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे पैराग्राफ में इसी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो dead part होते हैं, in this way various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। The nutrients are again observed by the plants। ठीक है, वो plants उनको micronutrients को observe कर लेते हैं। Next is, since only a few centimeters of the top layer of soil supports the growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that the plants can use these nutrients। अब क्या होता है कि सॉइल का जो कुछ टॉप लेयर होती है उसी में ही जो हम कोई भी न्यूट्रिशियस चीज़ डालते हैं, कोई न्यूट्रिएंट रिच कोई जैसे मैन्योर या कुछ भी डालते हैं तो भी वो ऊपर ही रहती है। तो अगर हम टर्निंग कर देंगे सॉइल की, ऊपर नीचे पलटा पलटी कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट है वो काफ़ी गहराई तक मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. इसे क्या कहते हैं? टिलिंग भी कहते हैं या प्लोइंग भी कहते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. अब इसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ में आते हैं वो एक तो होता है प्लो, जो कि ट्रेडिशनल मैथड है. ठीक है, द सॉइल जो प्लो होता है ये वुड का या आयरन का बना होता है. अगर सॉइल बहुत ड्राई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. तो सबसे पहले थोड़ा मिट्टी को गीला किया जाता है तभी प्लो वर्क करता है. ठीक है, और मिट्टी में जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसे भी निकल आते हैं, जो डले जिनको कहते हैं, जो जम जाते हैं मिट्टी के, उनको कहते हैं क्रम्स. इनको भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है. इसके बाद जब मिट्टी जो है वो उसको प्लो कर देते हैं, पूरी मिट्टी को जब खोद देते हैं तो उसकी लेवलिंग भी ज़रूरी होती है, उसको बराबर कर देना. तो लेवलिंग इन द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग. इसको किससे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलर होता है, उससे उसको समतल कर दिया जाता है. ठीक है, तो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. अगर मैन्योर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिट्टी को, मिट्टी बिल्कुल डेफिशिएंट हो चुकी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैन्योर भी ऐड करना पड़ता है. अब इसमें ये आता है नीचे कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. कौन कौन से टूल्स हैं? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ और इसके लास्ट में मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. ओके, तो पहले मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल. ये पुराने टाइम से यूज होता हुआ आया है. एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. ये इतने काम करता है ये. दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स. हॉर्सेज या कैमल्स या बुल्स के थ्रू इनको खींचा जाता है. दिस कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर. अब आप इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. यहाँ पे देखो, ये इन्होंने जो दिया है, ये दिया है एक प्लो का डायग्राम. इसमें दिया है ये आयरन की या लकड़ी की एक बहुत लंबी स्ट्रिप होती है जिसे कहते हैं प्लो शाफ्ट. दिस इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट. और इसमें ये ट्रायंगुलर शेप जैसा होता है, इसे कहते हैं प्लो शेयर. ठीक है, प्लो शेयर. ओके, तो अब यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे. इसमें दिया था कि हॉर्सेस और एनिमल्स इनको खींचते हैं. कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. Here is a handle at one hand. और जब हम उसको खींचते हैं तो वो धरती के अंदर जाके उसको खोद देता है मिट्टी को. ठीक है, नेक्स्ट है हो. हो क्या है? It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये भी लॉन्ग रॉड से बना होता है जो वुड और आयरन का होता है. और इसमें जो है एक चौड़ा सा एक प्लेट होती है आयरन की, बहुत शार्प होती है. उसको एक एंड पे जोड़ा जाता है जो कि मिट्टी को खोदने का और वीड्स को रिमूव करने का काम करती है. इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, ये दिया है यहाँ पे एक हो का डायग्राम. इसमें क्या दिया है? ये एक आयरन की प्लेट दी है जो बहुत शार्प होती है, जो कि हमारी मिट्टी को खोदने का काम करती है. और ये यहाँ पे ग्रिप है, ये हैंडल है पकड़ने के लिए, एंड दिस इज़ अ बीम, दिस इज़ अ रॉड. अभी आप वीडियो क्लिप से देखेंगे हाउ इट वर्क्स. लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं ये ट्रेडिशनल तरीके हैं. लेकिन आजकल जो है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर में एक ऐसे पीछे एपरेटस पूरा जुड़ा होता है इस तरीके का. इसमें अलग अलग हम जोड़ सकते हैं, अलग अलग टाइप की इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको जोड़ करके हम ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें जो है कल्टीवेटर में नाउ अडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. इसमें यहाँ देखो कई सारे ऐसे शार्प ऐसे लगे हुए हैं ब्लेड की तरीके से, बहुत सारे शार्प. इससे क्या होता है कि जब ट्रैक्टर आगे रन करता है तो ये इसके अंदर मिट्टी के अंदर जा कर के बहुत लार्ज एरिया को कवर करते हुए मिट्टी को खोदते चले जाते हैं. यानी अगर फील्ड बहुत लार्ज है तो छोटे इक्विपमेंट्स की जगह ऐसे लार्ज इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम ज़्यादा अच्छी और जल्दी फसलें ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सोइंग के बारे में पढ़ेंगे. और अभी देखते हैं हम अपनी वीडियो क्लिप्स.